मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में अध्ययन किया था राजस्थान में कृषि का महत्व है। अब इसके अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे कृषि नीति, राजस्थान की कृषि नीति। राजस्थान राज्य की अलग कृषि नीति नहीं है, अतः भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार ही कृषि उत्पादन के बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2005 तक 4% वार्षिक दर से कृषि विकास करना था। कृषि के क्षेत्र में विकास की ये दर संरचनात्मक, संस्थागत, कृषिगत एवं करों के क्षेत्र में एक साथ सुधार लाकर प्राप्त की जाएगी। इस बहुप्रतिशित कृषि नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य। कृषि नीति 2000 का उद्देश्य मांग आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय, निर्यात उन्मूलन। यहाँ खाद्य सुरक्षा से आशय यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में उचित कीमत पर खाद्यान्न मिले। इस नीति से स्पष्ट किया गया कि 1960 के दशक में शुरू की गई नवीन कृषि व्यूह रचना के कारण भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन अभी भी देश के अधिकांश लोग संतुलित भोजन से वंचित हैं। करोड़ों निर्धन लोगों की जो खाद्यान्न नहीं मिल पाता, दालों के औसत उपभोग में तीव्र गति से गिरावट आई है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को लागू कर रखा है, लेकिन इसके वांछित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। इस नीति में एक अन्य उद्देश्य अनुबंध नीति एवं भूमि को लीज में देने की व्यवस्था करके निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं। कृषि उत्पादन में 4% से अधिक की वृद्धि। राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य वर्तमान में 1.5% वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2005 तक 4% प्रति वर्ष से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करना है। इस नीति में कृषि वृद्धि दर को 3 गुना से अधिक करने पर जोर दिया गया, ताकि न केवल घरेलू मांग को पूरा किया जा सके, अपितु निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन किया जा सके। सेकेंड है लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपाय। कृषि विकास के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की संरचनात्मक, संस्थागत, कृषिगत एवं करारोपण संबंधी विभिन्न उपायों को एक साथ लागू करके प्राप्त किया जाएगा। इस नीति में मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद ही की अवधि के लिए वस्तुवार व्यूहरचना बनाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय कृषि नीति में वायदा बाजार, राष्ट्रीय पशुधन नस्ल रचना, ग्रामीण विद्युतीकरण, संस्थागत कृषि साख, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं कर ढांचे पर पुनर्विचार को बहुत महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र की भूमिका। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषकर कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, फसल का कटाई के बाद उसके प्रबंध एवं विपणन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुबंध कृषि एवं भूमि को पट्टे पर देने की व्यवस्था के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि त्वरित गति से तकनीक का स्थानांतरण हो सके, पूंजी का अंतर प्रवाह हो तथा तिलहन, कपास एवं बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए आश्वासित बाजार मिले। इस नीति में निजी क्षेत्र के अंतर्गत शोध एवं विकास के महत्व को स्वीकार किया गया है। नीति का केंद्र बिंदु। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का केंद्र बिंदु संस्थानों एवं तकनीकी को कुशलतम उपयोग, किसानों को साख की पर्याप्त उपलब्धता तथा कीमत उच्चारणों की किसानों को सुरक्षा प्रदान करना होता है।
किसानों के संरक्षण की व्यवस्था। विश्व व्यापार संगठन समझौते के परिणाम स्वरूप कृषि फसलों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से बचाव के लिए NAP 2000 में वस्तुकार व्यूह रचना को सिफारिश की गई है। फलस्वरूप किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी एवं विश्व बाजार में कीमतों के अत्यधिक उतार चढ़ाव के प्रभाव से बचा जा सकेगा तथा कृषि निर्यातों का बढ़ावा मिलेगा। वायदा बाजार का क्षेत्र। NAP 2000 में वायदा बाजारों के क्षेत्र में विस्तार की घोषणा की गई ताकि वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उच्चावसनों को नियंत्रित किया जा सके एवं संभावित आने से बचा जा सके। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 में जिनसों में वायदा व्यापार को प्रारंभ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें अधिसूचना के निर्गमन द्वारा सभी जिनसों में वायदा बाजार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और राष्ट्रीय स्तर के जिन्स विनिमय केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। विनिमय केंद्रों में बेचे जाने वाली मुख्य कृषि जिन्सों में सोया तेल, गवारफली, गवार, गोंद, चना, जूट, रबड़, मिर्च, हल्दी, गेहूं, कपास आदि शामिल हैं। इन विनिमय केंद्रों में कई अभिनव प्रयोग के प्रारंभ किए हैं, जिससे देश में कृषि विपणन में दक्षता बढ़ेगी। भंडार गृह प्राप्त प्रणाली द्वारा पोषित प्रत्यक्ष सुपूर्ति प्रणाली के विकास से उन समस्याओं को समाप्त करने में मदद मिलने की आशा है जो वस्तुओं की प्रत्यक्ष सौदेबाजी में मूल्य एवं गुणवत्ता जोखिम दोनों के संबंध में संरक्षण की विवेक सम्मत मिश्रित व्यवस्था उपलब्ध कराने की वजह से है। स्थायी विकास। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास करने, लाभदायक रोजगार का सृजन करने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्थायी कृषि विकास हेतु अनेक सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे भूमि पर जैविक दबावों को सीमित करना, भूमि के अपखंडन एवं विभाजन को नियंत्रित करना, बंजर भूमि का कृषि एवं वनों के लिए उपयोग करना, वाटरशेड प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ताकि वर्षों के पानी का सदुपयोग किया जा सके, बहुफसल एवं मिश्रित फसलों के द्वारा फसल तीव्रता में वृद्धि करना, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारों से सिंचाई के विकास को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यूहरचना। इस नीति में राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन व्यूहरचना का उल्लेख किया गया है ताकि दूध, मांस, अंडे एवं पशुधन उत्पादों की मांग की पूर्ति हो सके एवं भारवाही पशुओं को कृषि कार्यों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। संबद्ध क्रियाओं को उच्च प्राथमिकता। इस नीति के अंतर्गत कृषि की संबद्ध क्रियाओं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन इत्यादि के विकास की उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पौधों की किस्मों का संरक्षण। कानून बनाकर पौधों की किस्मों का संरक्षण किया जाएगा एवं नई प्रजातियों के प्रजनन एवं शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। घरेलू कृषि बाजार का उदारीकरण। नई कृषि नीति में ये घोषणा की गई है कि घरेलू कृषि बाजार में उदारीकरण लाया जाएगा। वह समस्त नियंत्रण एवं नियमन जो कृषि विकास एवं कृषक की आय वृद्धि में बाधक बने हुए हैं समाप्त किए जाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपनी मेहनत
एवं निवेश का उचित प्रतिफल प्राप्त कर सके। वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन, फ्री मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का ये प्रयास होगा कि कृषि वस्तुओं के संपूर्ण भारत में आवागमन पर लगे प्रतिबंध को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाए। कर ढांचा, टैक्स स्ट्रक्चर। इस नीति में ये उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्नों एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के कर ढांचे पर पुनर्विचार किया जाएगा एवं इसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। फार्म मशीनरी एवं उपकरण कृषि उत्पादन में आधान के रूप में प्रयुक्त उर्वरक, फसल कटाई के पश्चात भंडारण, प्रसंस्करण आदि पर उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी निर्धारण पर पुनर्विचार किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे कि जहां तक संभव हो कृषक नियमन एवं कर संग्रह प्रणाली से बाहर रहें। ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ये कृषि विकास का प्रमुख वाहक बन सके। सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्य हेतु ऊर्जा के नवीन एवं नवीनीकरण स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्थागत साख। इस नीति में ये स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण एवं कृषि साख का उत्तरोत्तर संस्थाकरण जारी रहेगा ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त साख मिल सके। एक मुफ्त बीमा पॉलिसी। इस नीति में ये घोषणा की गई कि किसानों को एक मुफ्त बीमा पॉलिसी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस पॉलिसी में फसलों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद की गतिविधियां की कीमतों में होने वाले बाजार उच्छालनों सहित से संबंधित जोखिमों का बीमा शामिल होगा। कृषि उत्पादकों का आयात, इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में ये घोषणा की गई कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार हमें कृषि उत्पादों के आयात को खोलना होगा, लेकिन देश के किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त आयात कर लगाए जाएंगे। प्रतिकूल व्यापार शर्तें। इस नीति NAP 2000 में ये स्वीकार किया गया कि कृषि उत्पादों की कीमतें गिर रही है जबकि औद्योगिक उत्पादों की कीमतें बढ़ रही है। इसे प्रतिकूल व्यापार शर्तों की संज्ञा दी गई है। इस नीति का ये प्रयास होगा कि व्यापार की शर्तों को कृषि के पक्ष में परिवर्तन किया जाए। जल का उपयोग, यूज ऑफ वाटर। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में नहरी पानी एवं भूजल को संयुक्त रूप से उपयोग में लाने का निर्देश दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में नहरी पानी के अत्यधिक उपयोग से जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो गई है। देश के नियोजकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि NAP 2000 के द्वारा
फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई है। विविध बीज प्रमाणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। बंजर भूमि को कृषि एवं वृक्षारोपण हेतु किसानों को आवंटित किया जाएगा।